साथियों नमस्कार, मैं मनीष कुमार झा उपस्थित हूं आपका कार्यक्रम लेकर जनता की आवाज़। आज की महत्वपूर्ण खबरें क्या है हमारे आसपास के, उसको लेकर मैं उपस्थित हूं। आज का महत्वपूर्ण खबर है CPI-ML, जी हाँ, जिसे आप पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के नाम से जानते थे, उनका विलय हो गया और आज जोरदार कार्यक्रम गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय में हुआ। धनबाद का गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय यूं ही चर्चा में रहा है, चूँकि यहाँ ऐसे विवाद आते रहे हैं जो सुर्खियाँ बटोरती हैं। लगातार लोग आश्चर्य करते हैं कि आखिर इतनी परेशानी गोविंदपुर प्रखंड में ही क्यों है। सरकार इसका समाधान करने का लगातार प्रयास करती है, परंतु आज तक समाधान होता दिखता नहीं है। जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम चलना चाहिए, ऐसा होता दिखता नहीं है। आज बहुत संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में CPI-ML के कार्यकर्ता प्रखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और उन्होंने आरोप लगाया कि जो अधिकारी हैं वो अलग अलग अपना परसेंटेज बांध कर बैठे हैं। अब मैं इसे समझाता हूँ कि परसेंटेज का अर्थ क्या था। परसेंटेज का अर्थ है कि जब भी कोई योजना चढ़ाई जाती है, फिर योजना पास होता है और धरातल पर उतारा जाता है, तो जो भी उस योजनाओं में काम करते हैं या उस योजना के तहत काम होता है, उसके लिए अलग अलग अधिकारियों के अलग अलग परसेंटेज निर्धारित हैं। इसी को लेकर CPI-ML के जो कार्यकर्ता है वो धरना पर थे और इसका अगुवाई आनंद महतो पूर्व सिंदरी विधायक कर रहे थे। AK राय का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, अगर हम उन्हें मसीहा कहें ईमानदारी के तौर पर, कोई गलत नहीं होगा। उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, इसलिए उनका आदमकद प्रतिमा भी बनाई गई है और लोग उन्हें याद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह उन्होंने योगदान दिया, लोगों को संगठित किया, मजदूरों के लिए जो प्रेम उनके अंदर देखी गई, वह शायद आज के नेता के दिल में आपको देखने को ना मिले। उनके सिद्धांत पर चलते हुए लगातार CPI-ML के कार्यकर्ता आज वहां बैठे और उन्होंने कहा कि हम सरकार में भले ही हैं, परंतु यदि जनता के साथ कुछ गलत होता है तो उसमें चुप नहीं बैठेंगे, हम जनता के अदालत में जाएंगे और जनता इसका फैसला करेगी। क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा कि इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड में और आप स्वयं अपने पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम या कहें घाटा सरकार को तो नहीं होगी। इस पर आनंद महतो ने कहा कि हम बिना शर्त सरकार को समर्थन देते हैं और उन्हें हम रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। यदि सरकार सही रास्ते पर नहीं चलती है तो उसका विरोध हम लोग करेंगे और जनता के दरबार में जाएंगे। और जनता जिस तरह त्रस्त है, वो चाहती है कि वो हम लोगों का साथ दें और यदि इससे काम नहीं बना तो उग्र आंदोलन करेंगे। मैंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र तो देखने को नहीं मिलेगा। लोग यह नहीं समझेंगे कि एक और सरकार में हैं, उनका लाभ ले रहे हैं, दूसरे ओर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि हम सरकार में हैं, सरकार को सही रास्ता दिखाते हैं, परंतु जब प्रखंड स्तर पर दलाली पड़ जाती है, जनता का काम नहीं होता है, लगभग 35 किलोमीटर दूरी से जनता यहाँ पहुँचती है, उनका काम नहीं होता है, तो दर्द होता है। मैं बता दूँ कि गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय से एक गांव या पंचायत लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर भी है, कुछ तो नज़दीक हैं, लेकिन सोचिए कि वहाँ से जब कोई गरीब जनता यहाँ आती है अपने काम कराने के लिए और महीना दिन तक वो दौड़े काम ना हो, तो उसकी परिस्थिति क्या रही होगी। यह सब देखते हुए आज आरोप लगाया गया कि BDO का परसेंटेज अलग है, JE का अलग है, AE का परसेंटेज अलग है, कंप्यूटर ऑपरेटर का परसेंटेज अलग है और जब तक परसेंटेज नहीं देते काम नहीं होता है। उन्होंने मुखिया पर भी आरोप लगाया कि 20,000 से लेकर 40,000 रुपया अबुआ आवास में, 10,000 से लेकर 20,000 रुपया तक प्रधानमंत्री आवास योजना में जनता से वसूली जाती है। जनता त्रस्त है, जनता क्या करे।
आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ आगे कहा, और उनका संदेश स्पष्ट था कि आने वाले समय में वो स्थिर नहीं बैठेंगे, और जिस तरह का कार्यकाल उन्होंने देखा है, वो अपने समय में जिस तरह का कल्पना करते थे झारखंड, वो झारखंड बनाना चाहते हैं। क्या आज का आयोजन था और क्या संदेश आप देना चाहेंगे इतने तमाम लोग जो आए हैं? देखिए, गोविंदपुर प्रखंड के विभिन्न गांव के भाई बहन सब आए हैं। जो ये दफ्तर में जहां न्याय का हम लोग मंदिर बोलते हैं, न्याय का दफ्तर बोलते हैं, लेकिन यहाँ से न्याय की जगह न्याय का स्रोत बह रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट खसोट, घूसखोरी, ये तमाम गलत चीज़ें यहाँ से निकल रही है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर लें तो उसमें भी ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन लोगों को मिलना चाहिए लेकिन उनको नहीं मिला, और ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, दायरा में जो नहीं आता है उन्हें मिला है। और आपका आबू आवास योजना का भी वही हाल है। आज पानी का ये गोविंदपुर है, पानी में सख्त अभाव है, पानी का, पेयजल का, उसको लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं उठा रहा है। और उसके साथ ही साथ जितने भी स्कीम आ रहा है वो केवल स्कीम का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रक्रिया में युक्त है कि उसमें जो स्कीम का जो अमाउंट राशि, उसमें जितना खर्च होगा वो राशि का उल्लेख होना चाहिए, वो उल्लेख नहीं रहता है। ये उल्लेख होना चाहिए कि उस स्कीम में मैंडेज कितना है, मानव दिवस कितना है, इसका उल्लेख नहीं होता है। इसलिए उल्लेख नहीं करता है कि मानव दिवस का जो वर्क है उसको मशीन से करता है, लोग जेसीबी से करता है। इससे आम जनता को काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। यह तमाम गलत जो धारा बह रहा है, इसी का विरोध में आज का ये प्रदर्शन है। अगर सही ढंग से बात नहीं करते हैं सीओ बीडीओ, तो उसके विरोध में हम लोग अंतकालीन धरना में हम लोग बैठेंगे। यही बातें कहने के लिए आज हम आए हैं। चुनाव के समय में आप लगातार सक्रिय थे और अभी चंद्रदेव बाबू सरकार के हिस्सा हैं, विधायक हैं यहाँ के, बावजूद इसके अगर सीओ नहीं सुन रहे हैं तो जनता की बात कैसे सुनी जाएगी? ये देखिए, हम अपने समय में जहाँ तक ये था, हम ऑफिसर वगैरह के संपर्क में नहीं रहते थे, जनता के संपर्क रहते थे। हमारा विश्वास है कि जनता के जरिए ही समाधान कराया जा सकता है। इसलिए जनता का अगर उसको मनोबल, जनता में विश्वास, आत्मविश्वास, जनता में ऊर्जा अगर बढ़े तो ये गलत चीज़ का समाधान हो जाएगा। ये चीज़ हम अपने समय में बराबर करते रहे, और उस समय अगर कंपेयर किया जाए तो आज का समय और उस समय के समय जो ये अनाचार, घूसखोरी वगैरह जो हो रहा है, ये बहुत अंतर है। तो सरकार में अभी हैं आपके जो पुत्र हैं, जो अभी वर्तमान के विधायक हैं, बावजूद इसके नहीं सुन रहे। मेरा प्रश्न उन्हीं से था कि आखिर उनके लिए क्या है जनता के लिए? सरकार को हम लोग समर्थन दिए हैं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अगर गलत करे तो उसको भी चुपचाप हम लोग बर्दाश्त करें।